बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि हम किस तरह से रमज़ान की प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नफिल नमाज़ों को टारगेट बनाना है कि हमें वो भी अदा करना है इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में। फिर कुरान के 3 हिस्से हैं कि एक उसको समझ कर पढ़ना है, एक उसको हिफ्ज़ करना है, दूसरा जो उसको नाज़रा पढ़ना है। तो हमें ये तीनों काम रमज़ान के महीने में करने हैं और अपनी इस्तिताअत और अपना जो क़ुव्वत है उसी के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। हम में से बाज़ ऐसे हैं जो 3 नाज़िरा कुरान या 2 नाज़िरा कुरान ख़त्म कर सकते हैं रमज़ान के महीने में। बाज़ जो है सिर्फ़ एक ही ख़त्म कर सकेंगे। कोई बात नहीं, हमारी जितनी ताकत है, जितनी हमें सहूलतें हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। फिर सदक़े की बात हुई थी कि हमें सदक़ा देना है। तो देखिए, हम घर में खाना पकाते ही हैं और हमारे घर पे अगर कोई मुस्लिम मेड आती है तो हम कोशिश करें कि हम जो पका रहे हैं उससे ज़्यादा पकाकर उसको खाना पैक करके दे दें, क्योंकि वो बेचारी रोज़े की हालत में आती है, हमारे घर पे काम करती है, रोज़ी रोटी कमाती है। तो हमें ये बेस्ट मौका है कि हम जो है उसको खाना देकर जो है हम अपना अल्लाह के पास जो है अल्लाह के पास उसका अजर पा सकें। तो देखिए, जब हम इस तरह का कोई सदका देते हैं रोज़ी रोटी का, खाने पीने का, तो अल्लाह ताला हमारी रोज़ी में भी बरकत देता है, हमारी कमाई में खूब बरकतें देता है अल्लाह ताला, और हमें और नवाजता है। तो हमारे पास एक बेस्ट मौका है कि जब हम अपने घर के लिए पका ही रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पका लें, ताकि हम अपनी मेड्स को बांध कर दे दें और वो जो है आराम से जाकर, थकी हारी जाती हैं तो वह जाकर जो है उसको खाकर हमारे लिए जो है उनके दिल से दुआ निकलती है। तो ये हमें एक तरह से एक टिप है आपको कि किस तरह से आप और सदका कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों के अंदर भी आदत करनी है कि रमज़ान के महीने में अपने बच्चों से कहना है कि आप अपनी पॉकेट मनी में से 10 रुपये 5 रुपये जो है सदका करेंगे एवरी फ्राइडे। तो रमज़ान में कितने फ्राइडे आएंगे? 4 आएंगे। तो वो 4 बार जब सदका करेंगे तो उनके अंदर भी जो है देने की आदत आ जाएगी इंशाल्लाह, और सदक़े का मफ़हूम जो है उनको समझ में आएगा। इसी तरह अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो हम उनसे कहेंगे कि आपको आपके टॉयज़ डोनेट करना है, आपके कपड़े डोनेट करना है। तो हम कोई उनके कपड़े निकाल कर रख दें, उनके खिलौने निकाल कर रख दें और उनसे कहें कि आप ये ले जाकर किसी को दे दीजिए, मस्जिद के बाहर या कहीं पर भी आपको कोई बच्चा गरीब बैठा हुआ दिखता है तो आप उससे शेयर कीजिए, उसको दे दीजिए। तो इस तरह से जो है हमें छोटे छोटे काम करने होंगे जिससे बच्चों के लिए भी ये रमज़ान एक्साइटिंग बने और ख़ुद हमारा भी जज्बा जो है उरूज पर रहे इंशाल्लाह इस रमज़ान को बेहतरीन गुजारने का। अब जो है ज़िक्र अस्कार की भी बात आई थी, तो मैंने बताया था कि सुबह में जो है फ़जर के बाद बेस्ट टाइम होता है सुबह के अस्कार के लिए, और असर के बाद जो है शाम के अस्कार के लिए। हमें कोई PDF अच्छी से ढूंढ कर रख लेनी चाहिए जिसमें अस्कार को बताया गया है। तो हम जो है रोज़ाना उसको खोल कर देखें, उसमें से पढ़े और फिर वो ख़त्म हो जाए तो हमें एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई हमने अस्कार पढ़ लिए हैं। इसी तरह जो है हम अपने बच्चों के लिए भी प्लानिंग करें, उनके लिए भी कोई छोटा सा सूरा चूज़ कर लें और उनसे कहेंगे कि ये महीने में आपको ये सूरा हिफ्ज़ करना है। फिर उनको एक छोटा सा सूरा सेलेक्ट करके दें और कहें कि इस सूरे की आप तफसीर को समझेंगे। अब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, ऑथेंटिसिटी चेक करके आप उनको जो है वो वीडियो दिखा सकती हैं जिसमें उस सूरे को एक्सप्लेन किया गया है। इक़रा कार्टून है, इस तरह की कई सारी हैं, ज़की है, तो जहाँ पर जो है अच्छे से तफसीर छोटे बच्चों के लेवल की जो है सूरे फ़लक, सूरे नास की जो है तफसीरें बताई गई हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी जो है कुरान से मोहब्बत पैदा हो, हमारे बच्चों का भी जो है कुरान से कनेक्शन मजबूत हो और हमारे बच्चों को जो है कुरान में इंटरेस्ट आए इंशाल्लाह। इसी तरह जो है हमें पर्सनल लेवल पर ये सारे काम करने हैं और बच्चों के साथ भी हम जो है कोई हदीस की किताब ढूंढ सकते हैं, कोई सीरत की किताब ढूंढ सकते हैं, खुलफाए राशिदीन के ऊपर हो गया या उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर हो गई, कोई भी एक किताब ढूंढ कर रख लीजिए और रोज़ उसका रोज़ाना कुछ हिस्सा आप पढ़िए अपनी फैमिली के साथ। उसमें सब शामिल होंगे, आपके पेरेंट्स या इन लॉज, आपके शौहर, आपके घर में और भी जो मेंबर्स हैं, सब लोग जो है उसमें उस एक्टिविटी में शामिल होंगे और तमाम लोग मिलकर जो है उस किताब को मुकम्मल करेंगे रमज़ान के ख़त्म होने से पहले। तो देखिए आपको कितनी खुशी और कितनी तसल्ली महसूस होगी जब आप ये काम करेंगे। आपको इतना प्रोडक्टिव फील होगा कि आपने अपने लेवल पर भी जो है रमज़ान की इबादतें की हैं, आप बच्चों को भी इसमें शामिल किया है और जो है अपने घर वालों को भी जो है इसमें शामिल रखा है। रमज़ान आने से पहले ही हमें ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए ताकि रमज़ान में हम अपना वक्त ज़ाया ना करें ये सोच करके कि अब करना क्या है। पहले ही हम सोच लें, पहले ही हम पूरा लिख लें और उसका प्रिंट निकाल कर उसको जो है दीवार पर चिपका ले, ताकि हमें हर रोज़ हर लम्हा ये याद रहे कि मुझे ये काम करने हैं। इसी तरह ज़िक्र अस्कार के भी आप प्रिंट्स निकाल सकते हैं बड़े बड़े लफ्ज़ों में, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस तरह के जितने भी अस्कार हैं उनका प्रिंट निकाल कर हर कमरे में चिपका दीजिए, जहाँ पर चलते फिरते हमारे घर वालों की नज़रें पड़े, हमारी नज़रें पड़े और हम उसका विर्द जो है अपनी ज़ुबान पर कायम रखें। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचा होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए सदका जारिया बनाए। वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।